टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। वज़ीर दाखिला अमित शाह अपने 2 रोज़ा जम्मू दौरे के दौरान पुंछ में मजहबी मकामात का दौरा करेंगे। इसके साथ ही डायरेक्टर जनरल दिलजीत सिंह चौधरी ने जुमेरात को जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ के उन इलाकों का दौरा किया जो हालिया पाकिस्तानी शेलिंग से शदीद मुतासिर हुए। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक 17 रुकनी आला सतह वफद ने जुमेरात को सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सुबह कम्प्लेक्स में मुलाकात की। वफद की क़ियादत पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संदीप पांडे कर रहे थे, जो वादी में हालिया पहलगाम दहशतगर्द हमले के मुतासरीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए कश्मीर पहुंचे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और MLA जरीबल तनवीर सादिक ने जम्मू कश्मीर के अवाम की इस्तकामत और हौसले को सराहते हुए जोर दिया कि अब वक्त आ गया कि वादी में सयाहत के मुकम्मल अहया के लिए पूरी कौम मुत्तहद हो जाए। तनवीर सादिक ने यह बातें डल झील के अंदरूनी इलाके के तफसीली दौरे के दौरान हाउस बोट मालिकान, शिकारा चलाने वालों और मकामी ताजरों से मुलाकात करते हुए कही। समाजी इंसाफ व तफवीज़ इख्तियारात की वजारत हिंदुस्तानी मसनूई आज़ा साजी कॉर्पोरेशन के ताउन से माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए जुमा के रोज़ एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस इनेकाद करेगी, जो मसनूई ज़हानत AI की ताकत पर मरकूज़ होगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर नाइब सदर रमन बला ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि सरहदी फायरिंग और शेलिंग से मुसलसल मुतासर होने वाले सरहदी इलाकों और रिहायशों को महफूज मकामात पर 5 मरला के रिहायशी प्लाट अलाट किए जाएं, ताकि वो खौफ के साए में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर न हों। गुज़श्ता माह सयाहती मकाम पहलगाम में पेश आने वाले साने के बाद मुरझाए हुए शोबा सयाहत को दोबारा तरोताज़ा करने के लिए जहां जम्मू कश्मीर हुकूमत मुख्तलिफ अनवा इक़दाम कर रही है, वहीं शोबे से जुड़े ताजिर व दीगर स्टेक होल्डर्स भी इस गुलिस्ता की रौनक सरनो दोबाला करने के लिए हैं कोशां। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP का ऐलान करके तारीफ हासिल करने के लिए बड़े बड़े बयानात देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि किसानों को धोखा दिया जा रहा है। MSP पर फसलें नहीं खरीदी जा रही है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल पर हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात की खुली पेशकश पर अपना मौक़िफ़ वाज़ह करते हुए हिंदुस्तान ने आज कहा कि दहशतगर्दी के मामले पर हिंदुस्तान की तरफ से दी गई फहरिस्त की बुनियाद पर दहशतगर्दों को हमारे हवाले करने और जम्मू कश्मीर के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा हिस्से को खाली कराने पर ही बातचीत होगी। सदर द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस NV इंजारिया, गोवाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विजय विश्नोई और बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस A चंद्रकोकर सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर की तकर्री। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर, जो ऑपरेशन सिंदूर पर हिंदुस्तान का मौका पेश करने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लिए गए मेंबर पार्लियामेंट का वफद का हिस्सा थे, इनके बयानात पर तनकीद करने वाले कांग्रेसी रहनुमाओं के तबसरों को नज़रअंदाज करते हुए उनके पास तनकीद सुनने का वक्त नहीं है। हिंदुस्तानी सफ़रकार रोहजान, जो ज़ाती तरक्की, ख़ानदानी बंधन और सकाफती तजर्बे के ज़रिए बन गया, मुसलसल तब्दील हो रहा है। सयाह अब गहरा तजर्बा हासिल करने के इरादे से सफ़र कर रहे हैं। हिंदुस्तानी तातीलात के रोहजान में तब्दीली, तजर्बाती सफ़र और अखराजात की तरफ है रोहजान। अक़वाम मुत्तहदा 2 हिंदुस्तानी अमन फौजियों ब्रिगेड एयर अमिताभ और ओझा और हवलदार संजय सिंह को बाद अज़ मरग बावकार डग हैमर्स गोल्ड मेडल से नवाजेगा, जिन्होंने आलमी अमन की खिदमत में आला तरीन कुर्बानियाँ दी। कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी क़ियादत वाली हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिंदूर को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के होर्डिंग्स लगा रही है और इन पर इनकी तस्वीर छाप रही है और अब घर घर सिंदूर तकसीम करने के प्रोग्राम का ऐलान किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि बैरून मुल्क में मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की शुबह पेश की जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया हिंदुस्तान को मोदी शाह नहीं बल्कि गांधी, नेहरू, पटेल के तौर पर जानती है। कांग्रेस की साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का बयान, कहा कि वर्कर्स के मसले को हल करना कांग्रेस की तरजीह है, इसलिए कांग्रेस की तमाम हुकूमत वाली रियासतों में कानून बनाए जा रहे हैं।
ईरान ने यमन के सनआ में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों की मज़ामत की। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई ने कल रात जारी करदा एक बयान में इन हमलों को यमन और मगरबी एशिया के खित्ते के मुसलमान अवाम के खिलाफ इसराइल के जुल्म और दुश्मनी की अलामत दिया करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़े पर ताजिकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात करेंगे और ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुनक़िदा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। डॉन न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरा अज़रबैजान मुकम्मल करके 2 रोज़े पर ताजिकिस्तान पहुँच गए। दोशुबा एयरपोर्ट पर ताजिक हम मनसब ने किया इस्तकबाल। सख्त और बेबाक सवालात की वजह से मशहूर बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन ने फ़लस्तीन और इसराइल हालिया जंग के मामले पर इसराइली सफ़ीर को लाजवाब कर दिया। बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन ने इसराइल सफ़ीर से सवाल किया कि आपने कितने फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ल किया, ताहम इसराइली सफ़ीर के पास इसका न था कोई जवाब। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया की जानिब से मस्जिदुल हराम में बड़ी बरक़ी गाड़ियों की सहूलियत का आगाज़ कर दिया। सऊदी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिदुल हराम में सहूलियत बुज़ुर्ग और माज़ूर अफराद और उसके अलावा तमाम आज़मीन के मनासिक की अदायगी को आसान करने के लिए है। अमेरिका ने शाम पर आयद पाबंदी हटाने के बाद अब सफारती ताल्लुकात भी बहाल करने के लिए एक बार फिर वहां सफारत खाना खोल लिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने गुज़श्ता दिनों दौरा मशरिक़ वस्ता के दौरान सऊदी अरब में शाम के अबूरी सदर अहमद अल-शरा से मुलाकात की थी और 13 साल से शाम पर आयद तमाम पाबंदियाँ उठाने का किया था ऐलान। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।